एक बार एक नगर में बहुत धनी सेठ था। वह सेठ बहुत धनी था, उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। जितना वह धनी था, जितनी अधिक संपत्ति थी, उतना ही वह दयालु, परोपकारी, सहज सरल स्वभाव का था। वह सेठ अपनी संपत्ति में से बराबर जीवों के हित के, जीवों के कल्याण के लिए खर्च करता रहता था, परोपकार करता रहता था। साधु संत महात्मा, बड़े बड़े महानुभाव उन सेठ जी से मिलने आते और उनसे धर्म की, कर्म की, ज्ञान की बातें, ज्ञान की चर्चा होती रहती थी। एक बार एक महानुभाव उन सेठ जी से मिलने आए। काफी देर तक उन दोनों में इधर उधर की धर्म की, ज्ञान की बातें होती रही। तो उन महानुभाव ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, महंगाई बढ़ गई है, अब तो आपकी संपत्ति भी करोड़ों रुपयों में हो गई होगी। तो सेठ जी ने उन महानुभाव की तरफ थोड़ा सा तिरछी नजर से देखा। तो महानुभाव ने सोचा कि शायद सेठ जी नाराज हो गए हैं। तो महानुभाव कहने लगे कि सेठ जी, मैं कोई राजस्व विभाग का या कोई खुफिया विभाग का आदमी नहीं हूं। मैंने तो यूं स्वाभाविक कह दिया कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, तो आपकी संपत्ति भी बढ़ रही है। सेठ ने कहा कि जिस संपत्ति को तुम मेरी कहते हो, यह संपत्ति मेरी नहीं है। मेरी संपत्ति तो वह है जिसे मैंने परमार्थ में, परोपकार में, परहित में खर्च किया। केवल वही मेरी संपत्ति है। और यह जो संपत्ति आपको दिखाई दे रही है, इसका मैं स्वामी नहीं हूं। इसका तो मैं न्यासी हूं, ट्रस्टी हूं और सेवक हूं। इसमें से जो कुछ धन, जो संपत्ति मैं परहित, परोपकार, परमार्थ के लिए खर्च करूंगा, वही मेरी होगी। इसके अतिरिक्त तो मैं यहाँ केवल एक सेवक हूँ, एक रक्षक हूँ और अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। उस धनी सेठ की ऐसी बातें सुन करके वो महानुभाव न केवल निरुत्तर हो गए, बल्कि उन्होंने देखा कि जब सेठ जी ने यह जवाब दिया, ये बात कही, तो यह बात केवल कोई कहने के लिए नहीं कही थी, बल्कि यह उन धनी सेठ के अंतर की आवाज़ थी, उनके अंतर की बात थी। यानी कि वे धनी सेठ वाकई में परोपकारी थे, परमार्थी थे।